आज हम अपने आजादी और इस महान भारत देश में रहने के आशीर्वाद का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक आत्मिक स्वतंत्रता यीशु मसीह के द्वारा आई है। हमें पाप के बंधन से मुक्ति मिला है। मसीह में हम आजादी और स्वतंत्रता के सही अर्थ का अनुभव कर सकते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब वो हमारे जीवन में पाप के शक्ति को तोड़ देता है। यूहन्ना 8:36 के अनुसार अगर पुत्र आपको आजाद करेगा तो आप सचमुच आजाद हो जाएंगे। इसलिए जब यीशु आपको आजाद करते हैं, तब आप अतीत के बीते हुए बुरे दिन से आजाद होते हैं, चोट से आजाद होते हैं, उन आवाजों से आजाद होते हैं जो आपको सताती थी, और उन लत और बुरे आदतों से आपको आजादी मिलती है जो कभी आपको झगड़े हुए थे, और आपको वो सब कुछ बनने के लिए आजाद है जिसके लिए यीशु ने आपको सृजाया और बनाया है। मसीह में आपको क्षमा प्राप्त हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं वो एक महान राष्ट्र बन जाए? कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसी देश को महान बनाता है? कुछ लोग कहेंगे कि तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था, कुछ कहेंगे कि एक महान सरकार के द्वारा, या कुछ कहेंगे कि मजबूत सेना के द्वारा। हालांकि हम परमेश्वर के वचन में 3 चीजों को देखेंगे जिनके बारे में हमारा मानना है कि एक राष्ट्र और भारत देश को महान देश बना सकता है। पहला, कृतज्ञता या आभार या धन्यवाद मन के कारण हमारा देश महान बन सकता है। व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय के 12 वचन में, किंतु सावधान रहो, यहोवा को मत भूलो जो तुम्हें मिस्र से लाया है, जहां तुम दास थे। हम याद रखें कि हमारा आशीर्वाद कहाँ से आता है। हमारा हृदय को ईश्वर की ओर मोड़े और प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी ओर से कार्य करे। यदि हम स्मरण रखें कि यह परमेश्वर ही है जिन्होंने हमें आशीष किया है, गुलामी से बाहर लाया, और सभी बातों के लिए अगर हम उन्हें धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर हमारे इस भारत देश को महान बनाएगा। दूसरा, धार्मिकता के द्वारा देश महान बनता है। नीति वचन के 14:34 में, जाति की बढ़ोतरी धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। यदि हम वास्तव में आज अपने देश के समस्याओं का हल करना चाहते हैं, तो उसका उत्तर सिर्फ यीशु में ही है, क्योंकि केवल उनकी धार्मिकता के द्वारा ही हम ईश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, और हम प्रार्थना द्वारा हमारा देश महान बनता है। दूसरा, इतिहास के 7वें अध्याय का 14 वचन, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और देश को ज्यों का त्यों करूंगा। महान पराक्रमी कामों को परमेश्वर करता है जब उनकी प्रजा प्रार्थना करता है। हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, वह सच्ची आजादी, चंगाई, मुक्ति, अनंत काल जीवन और उत्तम आनंद देता है। प्रार्थना के द्वारा बड़ी बेदारी, बड़ी रिहाई इस देश में आ सकती है। भारत के लिए ईश्वरीय विजय और गौरव हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के विजय और महिमा के कारण संभव है। जैसा 2 कुरिन्थियों के 3:17 में लिखा गया है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Today we celebrate our freedom and the blessings of living in this great nation, India. But our real spiritual freedom came through Jesus Christ. It was freedom from the bondage of sin. In Christ, we can experience the true meaning of freedom and independence. When we trust in Christ, He breaks the power of sin in our lives. John 8:36 says, "If the Son sets you free, you are free indeed." So when Jesus sets you free,
You are free from the past, free from the hurt, free from the voices that haunted you, free from the addictions that once held you. And you are free to be everything that Jesus created you to be. In Christ, you are forgiven. Do you want this nation to become a great nation? What makes a nation great? Some would say a blooming economy. Some would say a great government. Some would say a strong military. However, we would see three things from the Word of God which we believe would make a nation great. First, by gratefulness, a nation becomes great. Deuteronomy 6 verse 12 says, "Be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery." Let us remember where our blessings come from. Let us turn our hearts to God and pray that Holy Spirit would intervene in our heart. If we remember that it is God who has blessed us, and we thank Him for all of our blessings, and if we truly remember that He has got us out from slavery of sin, then God will definitely make this India a great nation. Secondly, by righteousness, a nation becomes great. Proverbs 14:34. Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. If we really want to solve the problems of our country today, we must present Jesus as the answer, because it is only through His righteousness that we obtain the righteousness of God. Third, by prayers, a nation becomes great. 2 Chronicles 7:14 says, "If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land." Things truly happen when God's people pray. When we pray to Jesus, He brings real freedom, healing, true liberty, eternal life, and ultimate happiness. Our prayers will never go in vain. God will bring a great revival in India, a godly victory, and glory for India is possible because of the victory and glory of our living Lord Jesus Christ. As 2 Corinthians 3:17 says, "Now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Happy Independence Day.